नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में हम इन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे ताकि आगामी जो परीक्षाएं आ रही है, प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो सीईटी, एलडीसी, पटवार, रीट का हो गया, शिक्षक भर्तियाँ हो गई, चाहे रीट लेवल फर्स्ट सेकेंड हो गया, सेकेंड ग्रेड के हो गए, फर्स्ट ग्रेड हो गई, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो गया, किसी भी प्रकार के जो राजस्थान एग्ज़ाम से संबंधित जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें राजस्थान जीके का पोर्शन पूछा जाता है, तो उनको कवर करते हम बात कर रहे हैं। कक्षा 6 से लगा कर कक्षा 12 की जो पुस्तक है ऑथेंटिक है, आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। चाहे वो भूगोल का सेक्टर हो गया, सामाजिक विज्ञान के जो भी अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो प्रश्न हैं ये आपको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को ही मिलेंगे। इन प्रश्नों को तो आपको किसी भी स्थिति में आपको कंठस्थ याद करना है ही है, क्योंकि आपका जो बेस लेवल है, आपका जीरो लेवल है, वो यही है। और जो पेपर सेंटर्स जो होते हैं बड़ी बड़ी जो हैं, वो क्वेश्चन भी यहीं से उठाते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपन ये डायरेक्ट शुरुआत भी यहीं से करें, यहीं से तैयारी करें, तो आपको एग्ज़ाम में कभी किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होगा। तो इसी के अंतर्गत मैंने 100 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ आपको। तो पूरी कड़ी है, पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ से आप जाके पूरी शुरू से लगा करके देख लीजिएगा। कक्षा 6 को मैंने पढ़ा दिया है, कक्षा 7 जो पढ़ा रहा हूँ उसमें अभी हमने भूगोल का पोर्शन चालू किया, ये भी अपन 1-2 दिन में निपटा देंगे, ताकि अधिक से अधिक और कम से कम समय में, अधिक से अधिक और कम से कम समय में अपन इसको कर सकें। अधिक से अधिक कंटेंट प्राप्त होगा और कम से कम समय में अपन ये पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं। भूगोल का पोर्शन आता है जिसमें हमने पहला अध्याय बात की थी हमारा भारत, दूसरा अध्याय के बारे में बात कर चुके थे राजस्थान एक सामान्य परिचय, और तीसरा अध्याय चल रहा था जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन के बारे में हमने 2 पार्ट बात कर चुके थे, आज तीसरा पार्ट लेते हैं और इसको जल संसाधन वाला जो चैप्टर है इसको पूरा ही कर देते हैं। तो जल संसाधन के अंतर्गत मैंने आपको एक चार्ट बताया था, ठीक है। वो चार्ट किसी भी प्रकार से आपको कंठस्थ याद रखना है। ये जो है नदियों के प्रकार कौन कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, अरब सागर में जाने वाली नदी कौन सी है, और आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कौन सी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 100.101% आपको सीईटी हो गया, कोई भी नॉर्मल एग्जाम हो गया, इन नदियों से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि इसी चार्ट के अंतर्गत आप बनाना चाहो तो 50 प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन सोल्व किए थे, 30 तक ऐसे कुछ किए थे ना। तो इसको आज अभी निपटा देते हैं अपन। टोडा रायसिंह, हाँ, ये जो प्रश्न है 36वां, ये हमने सोल्व किया था। अब 37वें प्रश्न चालू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 37वें महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों के बीच संचालित परियोजना है। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच जो है वो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो संचालित की जा रही है। कितने राज्य हो गए, एक तो हो गया राजस्थान, फिर हो गया गुजरात, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 4 राज्यों के बीच जो संचालित है वो है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। फिर प्रश्न आता है 38वां कि सरदार सरोवर परियोजना से किस नदी के जल का पेयजल तथा सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है। नर्मदा 39, ये क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, सरदार सरोवर परियोजना से किस नदी के जल का पेयजल तथा सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है, तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से, ठीक है। फिर 39वां प्रश्न है कि सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है, तो वो डूंगरपुर में संचालित की जा रही है। मानसी वाकल परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है, तो उदयपुर में है। मानसी वाकल जो है वो उदयपुर में संचालित की जा रही है। जवाई परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है, तो जवाई जो है वो पाली में संचालित की जा रही है। जाखम परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है, तो जाखम जो है वो प्रतापगढ़ में है, ठीक है। क्रम वाइज आपको याद रखना है। देखो, जाखम जो है वो प्रतापगढ़ से संबंधित है, जवाई की बात करें तो पाली से संबंधित है, मानसी वाकल की बात करें तो उदयपुर से संबंधित है, और सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर से संबंधित है। फिर बात करते हैं गंगा नहर का निर्माण कब हुआ है, तो गंगा नहर जो है वो सतलज नदी पर फिरोजपुर हेडवर्क्स नामक स्थान से 1927 में जो है वो निर्माण शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सुझाव किसने दिया था, तो कंवर सेन के द्वारा जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सुझाव दी गई थी इनके द्वारा। हरिके बैराज का निर्माण कब शुरू किया गया था। देखिए, हरिके बैराज में हम किसी तरीके से बात करें इसके अंतर्गत, तो देखिए हरिके बैराज जो है वो कब शुरू होता है, तो 1952 जो है उसमें इसकी शुरुआत होती है हरिके बैराज की। इसी संबंधित देखिए प्रश्न आता है नेक्स्ट कि हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावाली हेड तक इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 204 किलोमीटर जो है वो कुल लंबाई हो जाएगी। फिर इसी के अंतर्गत बात करते हैं आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम सिरा किस स्थान तक है, तो बाड़मेर में जो गडरा रोड है वहाँ तक इसका अंतिम स्थान पड़ता है। आईजीएनपी अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो उसे मरुगंगा कहते हैं, क्योंकि आखिर वो मरु में ही मतलब रेगिस्तान में बहती हुई आ रही है, तो मरुगंगा कहते हैं। काफ़ी लोगों की ज़रूरतमंद है। भरतपुर नहर का निर्माण किस नहर से किया गया है, तो आगरा की यमुना नहर से किया गया है।
जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो गोमती नदी पर जयसमंद झील का निर्माण हुआ है। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो जयसिंह ने 1687 से 91 के बीच जयसमंद झील का निर्माण कराया था। मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद झील उदयपुर में है। चिक्कलवास नहर का निर्माण किसने करवाया? तो फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब चौथा चैप्टर आ जाता है भूमि संसाधन और कृषि। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। विस्तृत तरीके से नक्शों के बारे में दे रखा है मैंने, तो वहाँ से हम बात करते करते जाएंगे। ऐसे चैप्टर वाइज हम बात करें तो चौथा यहीं खत्म हो जाएगा, 29 प्रश्न ही है उनमें। और फिर पाँचवा पॉइंट आ जाएगा, पाँचवा अध्याय आ जाएगा खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसमें बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत डीप तरीके से और बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण तरीके से आपको मैं सोल्व कराऊंगा। तो रेगुलर आप जुड़े रहिए। और यदि आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हम SK स्टडी एकेडमी आपके लिए लेकर आई है 15 मॉडल पेपर लेके आए हैं, 15 प्रश्न के साथ, 15 रुपये के साथ 15 मॉडल पेपर। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। और हमारा उद्देश्य बस एक ही है कि अब जो सफलता है वो आपके द्वार तक आ जाए।